तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे देखें तो आज यहाँ पे अप्रॉक्स 1.5% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। 5 दिन की बात करें तो 2.7% का तेजी है। एक महीने की बात करें तो 2.32% गिरावट है। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और एक साल की बात करें तो 32% का बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे देखें तो शेयर ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट्स दे चुका है। 600 से शेयर 1097 क्रॉस कर गया था वहाँ पे। वहाँ से फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी शेयर इस लेवल्स पे नहीं जा सकता, कॉन्स्टेंटली ऐसा नहीं भाग सकता। वो हमेशा कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ये प्रॉफिट बुकिंग आया और शेयर कॉन्स्टेंटली हमें थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट पे देखने को मिल रहे हैं। बट क्या ये किसी फंडामेंटल रीजन से गिर रहे हैं या फिर ऐसे गिरे जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वो सारी चीज़ समझेंगे। यहाँ पे कंपनी की तरफ से कल न्यूज़ भी आया था, तो आज वो कवर कर लेते हैं कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ आया है। अब यहाँ पे कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। यस, शेयर्स गेटन अपग्रेड हुआ है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से आफ्टर 840 करोड़ बेंगलुरु एक्विजिशन। यहाँ पे कंपनी ने एक्विजिशन किया है 840 करोड़ रुपीज़ के। यहाँ पे क्या एक्विजिशन किया है वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो 40 सेट किया डेफिनेटली एग्रीमेंट्स टू एक्वायर 125 bedded people tree hospital in Yashwantpur, Bengaluru through a 100% acquisition of TMI Healthcare, the entity that owns and operates the hospital. एंड इसके कारण हमें स्टॉक में गेन भी देखने को मिला 22 तारीख को। फिर थोड़ा सा अभी आज भी हमें थोड़ा सा क्या देखने को मिला, कल गेन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आज थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा ही, और वो हुआ भी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आता है उसके बाद क्या हमें देखने को मिलता है, ऑब्वियस जैसे न्यूज़ आते हैं तो सारे आ जाते हैं कि हाँ हम ये एडअप टारगेट है। तो यहाँ पे भी कुछ टारगेट्स निकल के आए। अब जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे अपग्रेड किया है, शेयर्स ऑफ बाय का रेटिंग दिया हुआ है एंड ऐड का रेटिंग दिया हुआ है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1093। ओके, द प्राइस टारगेट एम्प्लाइज अ पोटेंशियल अपसाइड टू 21% फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक टारगेट्स निकल के आया है 1093 एंड शेयर अभी किस पे लेवल्स पे आ गया है, 900 के लेवल्स पे चल रहा है, विच शोज ग्रेटली। ओके, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है बिकॉज इस लेवल से हम एड अप कर सकते हैं फॉर द ग्रेट प्रॉफिट 1093। दैट विल बी एन ग्रेट नंबर फॉर अस, तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिट निकल जाएगा वहाँ पे। अब शेयर में हम फंडामेंटल्स देखेंगे, कुछ चेकआउट कर लेते हैं एक बार। बिकॉज किसी भी न्यूज़ बेसिस पे हम जाके किसी भी शेयर को इन्वेस्ट नहीं करते, हम उसके फंडामेंटल समझते एंड देन वी इन्वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट जो स्टॉक का पी है वो 67 के अराउंड आ चुका है। हालांकि जो इंडस्ट्री पी है वो 53 का है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ओवर वैल्यूशन देखने को मिल रहा है, ओवर वैल्यूड है शेयर लिटरली। और जो हाई लगाया था 1105 रुपीज़ से शेयर अच्छा खासा करेक्ट भी हो गया है। और वही अगर हम ROE देखें तो इट्स 10% का है, ROCE देख रहे तो 12% का है। डेप देख ले तो वो है 3,195 करोड़, डेप विच मेक्स डेप टू इक्विटी टू 0.34। बैलेंस शीट जाके देखें तो कंपनी के पास 8,674 करोड़ के रिजर्व्स है, और बोरिंग्स जाके देखें तो 3,195 करोड़ के इनके बोरिंग्स हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बोरिंग्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, हालांकि जो रिजर्व्स है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओके, और उस लेवल से देखें तो 0.34% का हमें डेप टू इक्विटी देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 22% है, प्रॉफिट ग्रोथ 46% पे है, पीजी रेशियो 2.20। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ओवर वैल्यूशन। तो लिटरली शेयर अभी ओवर वैल्यूड है। नाउ हम यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट कर लेते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे थे इस बार के सितंबर क्वार्टर के। दिसंबर क्वार्टर के जैसे रिजल्ट्स आना स्टार्ट कर देंगे हम, वहाँ पे और भी रिजल्ट वीडियोस वगैरह आ जाएंगे, तो उसकी चिंता मत करो आप। बस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारे अपडेट्स रियल टाइम में मिलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेल्स अगर देख ले तो 2,331 करोड़ के हमें इस बार के सेल्स देखने को मिल रहा है सितंबर क्वार्टर के। और पिछले ईयर क्या था 1988 करोड़। तो क्या देखने को मिल रहा है, जंप देखने को मिल रहा है सेल्स में। अब ऑब्वियसली बात है अगर सेल्स इंक्रीज हुए हैं तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होना काफ़ी लाजमी है। अब एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 435 करोड़ से इंक्रीज होकर 556 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुड है। ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 22% से इंक्रीज होकर 24%, यहाँ पे भी गुड है। नेट प्रॉफिट अगर देख ले तो 193 करोड़ से इंक्रीज होकर 329 करोड़ के हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, विच मेक्स ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ही शानदार ऑल टाइम हाई पे नेट प्रॉफिट इनका चल रहा है। और वही अर्निंग पर शेयर 2.34 से इंक्रीज होकर 4.26 का देखने को मिल रहा है। सो रिजल्ट्स ग्रेट है। ठीक है, अब जो नया एक्विजिशंस हुआ है कंपनी की तरफ से, वहाँ से भी हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलेंगे। और क्या आएगा इस पर, रेवेन्यू जब एडअप होगा तो यहाँ पे और भी नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, सेल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो एवरी सिंगल थिंग विल बी इंक्रीज, और जितना इंक्रीज होगा हमारे लिए शेयर प्राइस से और भी इंक्रीज होने के हाई चांसेस, यानी कि मार्केट कैपिटलेशन बढ़ेगा, और मार्केट कैपिटलेशन जब बढ़ेगा तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। समझ रहे हो बात को, तो वहाँ पे भी हमें बढ़िया जंप्स देखने को मिलेंगे। और वही अगर इन्वेस्टर्स का चेकआउट करें तो 31% की होल्डिंग अभी पे प्रमोटर्स के पास है, 27% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 27% दे आर होल्डिंग, एफआईएस आर होल्डिंग। डीआईएस के पास 29% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 11% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें एफआईएस और डीआईएस की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा हमें शेयर्स देखने को मिल रहा है, उनके पास होल्डिंग्स देखने को मिल रही है।
तो इनके पास तो इतनी बड़ी होल्डिंग है एफ और डी के पास कि हमें ऐसे ही आ जाता है भरोसा शेयर पे, ठीक है। बिकॉज देखो अप्रॉक्स 60%, अप्रॉक्स 50 से टू 60% की होल्डिंग एफ और डी के पास है, द लार्जेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे वैसे ही हमें लग जाता है कि हाँ चलो ठीक है भाई, एफ और डी इतना खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ रीज़न से खरीद रहे होंगे, ठीक है। तो उनके पास जितना रिसर्च होता है हमारे पास उतना भी नहीं होता लिटरली, तो कन्विक्शन तो वैसे ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस लेवल्स पे क्या कर सकते हैं, इस लेवल्स पे हम ऐड कर सकते हैं शेयर को, बिकॉज 900 के लेवल्स आ चुके हैं। हम हमारा टारगेट अगर रहने वाला है तो अगर लॉन्ग टर्म टारगेट रख रहे हो अप्रॉक्स 2 to 3 ईयर्स और लाइक वैसा, देन गो अहेड, आराम से आप जा सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी इशूज़ नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ गुड विद द शेयर। आप रिजल्ट देख लो, एवरीथिंग चेक्ड है, रिजल्ट चेक्ड है, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, फंडामेंटल्स है वो चेक्ड है, इन्वेस्टर्स का वो तो डायरेक्टली चेक्ड है, ठीक है। तो कोई इशूज़ ही नहीं है, बस हमें क्या करना है, इसको हर गिरावट में हमें ऐड अप करते रहना है, ठीक है। गिरावट आया, अच्छा लग रहा है शेयर, गो अहेड एंड ऐड सम, गो अहेड एंड ऐड सम, अगेन गिरावट आए देन अगेन ऐड कर लो, तो उस लेवल्स पे आपका जो एवरेज प्राइस है वो भी डाउन आ जाएगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी वैसे बढ़ ही जाएगी, उस पर कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बढ़िया और करेक्ट भी हो गया शेयर, अपने ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।